ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कने भी अगर जाएं थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। कितनी अद्भुत झील है ये। यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ प्रकृति का कमाल। देखिए, बहुत कम इस तरह का जल दिखाई देता है किसी भी झील में। यूँ कहिए नील जैसे एक झील, नीली नीली सी नीली झील। ला 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 ला। मैं दरअसल रफ़ी साहब के गानों को जब गाता हूँ या गुनगुनाता हूँ तो मैं ऐसे खूबसूरत मनाजिर में आ जाता हूँ, क्योंकि ऐसे मनाजिर में आकर के जो अल्फाज होते हैं, जो धुन होती है, जो गायकी होती है, वो उभर के सामने आती है। और मैं भी ये महसूस करता हूँ, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा ला ला रा 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 रा। कितना मधुर गीत है ये। और इससे भी बहुत पहले, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। भाई संगीतकार कोई भी हो, अब ये गीत सरदार मलिक साहब का है और वो पहले शंकर जयकिशन थे। और मदन मोहन जी के गीतों को तो किस अंदाज में गाते थे। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए, वो जो आए तो मौसम सुहाना हो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया। देखिए, इस नीली झील के किनारे आकर आसमान का अक्स भी इसमें नीला दिखाई दे रहा है। और रफ़ी साहब के गीतों को गाते हुए यूँ महसूस होता है जैसे हम लौटकर फिर एक बार उस दौर में चले गए। तेरी जुल्फ़ें परेशान, तेरी नज़रें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। क्या खूबसूरत अंदाज़ है गीतों को गाने का। अभी तो और भी जहाँ मौका लगेगा गाएंगे, लेकिन इस नीली झील के किनारे आके जहाँ आसमान भी नीला और मेरी टी शर्ट विंसेंट वैन गॉग की वो भी नीली और माहौल भी नीला नीला। इतने सुरीले थे तलत महमूद साहब, जो भी गाना गा दिया कमाल कर दिया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेसहारा। ये गीत भी उन्होंने गाया, लेकिन मैं उनके गीतों को जब सुनता हूँ तो उसमें उदास गीत ज़्यादा है, बहुत कम है। चू मेरे
नीला अंबर झूमे धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए ये तलत साहब। बस फिर जहारा के गीत नहीं चल पाए, गीत चले फिल्म नहीं चल पाए, और नतीजा ये कि इतना सुरीला सिंगर आखिर में जाकर के लता जी के साथ गा रहा है। मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे मेहरबानियाँ। जिंदगी तो इसके बाद भी मिली, देर तक जिए, स्टेज प्रोग्राम भी देते थे, लेकिन वो जो कलाकार होता है जब उसकी सृजन में विघ्न आ जाता है तो ज़िंदगी हो या ना हो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, जीते जी जीना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अच्छे मुस्कुराते रहते थे तलत साहब। तो मैं तो कभी कभी अचानक कहीं भी सुंदर जगहों पर जाकर उन कलाकारों को याद करने लगता हूँ, उनके गीतों को याद करने लगता हूँ। तो तलत साहब इस तरह से। किशोर दा के जो शोख गीत हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां घबरा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन। ला 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 ला। देखिए समय कितनी तेज़ी से परिवर्तित होता है। ये जो झील है, एक ज़माने में 50-60 साल पहले जब भी बॉम्बे फिल्म की कोई झील की शूटिंग होनी होती थी तो वो यहाँ आ जाते थे, क्योंकि महाबलेश्वर की ये झील जो है बॉम्बे से बहुत करीब है कंपैरेटिवली और जगहों के, तो इसलिए हीरो यहाँ गाने गाता था और इसी तरह बोटिंग होती रहती थी और हम उन गीतों को सुनते थे। लेकिन वो 60 साल पहले की बातें हैं। अब समय बड़ी तेज़ी से परिवर्तित हुआ है और अब इन्होंने यहाँ पर इसको एक गार्डन का रूप भी दे दिया है। ये नाम रखा गया है छत्रपति प्रताप सिंह वन उद्यान महाबलेश्वर, अब इसका नाम ये रखा गया है। लेकिन एक ज़माना था ये पगडंडियाँ थी और यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि पास में एक बच्चों का पार्क है, तो वहाँ पर बच्चे अपना आराम से बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम आम भाषा में कहें कि वो किलकारियाँ मार के अपने झूले झूल रहे हैं। हाँ, बचपन की जो एक मधुर सी मुस्कान होती है वो इन बच्चों में मुझे दिखाई देती है। झील के पास जाना इसलिए मुमकिन नहीं कि रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन यहीं से देखकर एक दौर को मैं याद करता हूँ। और नीला आसमान है बड़ा खूबसूरत। तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। जिन लोगों को ज़िंदगी में रोमांस अच्छा लग रहा है वो वहाँ कश्तियों में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे इन आवाज़ों को सुन कर के बड़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि ये नन्हे नन्हे से बच्चों के लिए एक पार्क भी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आकर के बड़ी मस्ती से अपने झूले झूल रहे हैं। और समय के साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो एक आज़ादी होती है, एक जो खुशी होती है बचपन की, ये गायब सी हो जाती है। लेकिन मैं इनको देख करके बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। और ऐसे में अचानक किशोर साहब के गाने मुझे याद आ जाते हैं, उन गानों को मैं गाने लग जाता हूँ।
ज़्यादातर उदास गाने भी मुझे उनके बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खिलखिलाते हुए गाने भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी, ऐ मेरे दिल सुना कोई कहानी। अलग अलग जगहों पे मैं घूमता रहता हूँ और इसीलिए ये सुनसान से रास्ते बयाबान नहीं लगते, क्योंकि बड़ी तेज़ी से मैं मंज़र बदलता रहता हूँ और उन मनाज़िर को देखकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बरस पहले 1972 में पहली बार मैं यहाँ पर आया था और अब देखिए 1972 के बाद मैं बीच में भी 2-3 बार आया, लेकिन वो जो हमारी झील होती थी उस ज़माने की, वो समय के हिसाब से बदलती चली गई, दुनिया ही बदलती चली गई, किसी को क्या कहे। लेकिन ये देखिए आया है मुझे फिर याद वो बचपन का ज़माना, जालिम नहीं कहता मैं उसको। देखिए मस्ती देखिए, ये देखिए इतने सारे दोस्त होते हैं ज़िंदगी में, हाँ गाते गुनगुनाते मुस्कुराते, और उसके बाद फिर जो बिछड़ने शुरू होते हैं, आखिर में खड़े हुए हम कहते हैं बिछड़े सभी बारी बारी। बिछड़े सभी ना सही, लेकिन ज़्यादातर तो बिछड़ जाते हैं ना। ये देखिए क्या खुशी और क्या कौतूहल है इन बच्चों का। कभी ज़िंदगी हम लोगों के पास भी इस तरह से मुस्कुराती थी, और इस तरह से घूमते फिरते हम जब यहाँ तक पहुँचे, दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। दिल पर मरने वाले मरेंगे भिखारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। इन गीतों का जो रस मुकेश साहब की आवाज़ में होता था, शैलेंद्र जी अक्सर लिखते थे और शंकर जयकिशन की धुनों थी, राज कपूर की अदाकारी होती थी। यहाँ मैं सोचता हूँ कि समय के साथ परिवर्तन होते होते ज़िंदगी एक नए दौर में आ गई है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, और अगर होशियारी सीख ली होती तो हो सकता है कि कामयाब कहलाते, लेकिन हर किसी के लिए तो ये भी मुमकिन नहीं है। एक ऐसी अजीब सी दुनिया मुझे दिखाई देती है, और उस दुनिया में मैं ये सोचता हूँ कि संगीत और प्रकृति और दलित नारायण का जो साथ है या फिर देशाटन, वो अपने आप में एक अलग दुनिया में हमको ले जाता है। ये दुनिया एक अलग दुनिया सी दिखाई देती है, और कभी कभी गाने को मन करता है, बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। अब ये दरअसल ज़िंदगी कुछ इस तरह से है, सोचा तो नहीं था, क्योंकि बचपन तो बिल्कुल बच्चों की तरह से जैसा होता है उसी तरह से था, लेकिन फिर समय जैसे जैसे बीतता चला गया, आसमान नीला होता चला गया और ज़िंदगी में मोहब्बत ने दस्तक देनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद ज़िंदगी वो नहीं रहती जब एक बार आप मोहब्बत की दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत की अपनी खुशियाँ अपने दुख होती हैं, जैसे मैं अक्सर ही कहा करता हूँ। ये देखिए यहाँ भी झील का रंग बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है। धोखे में दिल कैसे आ गया, भाई वो खूबसूरत इतना होगा इंसान, उनकी खूबसूरती पे आप जा कर कहने लगे होंगे, ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। वो मोहब्बतों के जो सिलसिले होते हैं वो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, और कभी कभी बादल छा जाते हैं, कभी नीला आसमान हो जाता है,
और ये हरियाली इसी तरह रहती है, रास्ते भी इसी तरह से गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन मैं जैसा कहता रहता हूँ कि रूप कोई भी हो ज़िंदगी का, हमें तो दिल लगा कर ही जीना होता है। कश्ती का खामोश सफ़र है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पे बजती है यादों की शहनाई भी। और मैं कहने लगा कि आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। फिर उधर से आवाज़ आई, कह भी दो जो कहना है। मेरा ख्याल ये था कि कई बातों से कुछ अनकही कहानियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा मधुर होती हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, दोज अनहर्ड आर स्वीटर। तो कहते कहते नहीं कहा तो उसका भी अपना ज़िंदगी में कुछ हिस्सा आपके साथ साथ चलता रहता है। लाख आप कहते रहें कि भाई ज़िंदगी में वो दौर हमने अपने दूर से कर दिया है, अपने आप से अलग कर दिया है, ऐसा होता नहीं है। माजी की परछाइयाँ आज की रानाइयों पे हमेशा रहती हैं। आप कितना भी समझें, कितना भी सोचें, लेकिन आप इसी तरह से ज़िंदगी को देखते रहते हैं। ये बच्चों की टोली मुझे बड़ी प्यारी लग रही है भाई, इनकी दुनिया अलग है। कभी हम भी इसी टोली के हिस्सा होते थे। फिर तो जो हुआ सिलसिला ज़िंदगी का, बस फिर मैंने कहा ना वो कश्ती का खामोश सफ़र क्या शुरू हुआ, ज़िंदगी एक अलग दौर में चली गई। कितना लुत्फ़ आता है जब ये इंसान को यकीन होता है कि समवेयर समवन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और मधुर हिस्सा होता है जब आप इस तरह से ज़िंदगी को जीते हैं। खैर मैं तो अपने गायकों के गानों को गाता रहता हूँ और उन गानों को गाते गाते बहुत सी बातें मुझे याद आती रहती हैं। उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना और हमें अजनबी समझ बैठे, आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलत फहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं। आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है। लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं ये लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है।